नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। भागवत महापुराण स्कंद पंचम स्कंद अध्याय 14 भवाटवी का स्पष्टीकरण। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादिक गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्रित प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों द्वारा निर्मित नाना प्रकार के शारीरिक साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 इंद्रियां। उनसे विवश होकर जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बंजारों के समान परम सामर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्ग मार्ग में पड़कर वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह अनेक विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाले श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणार बिंद मकरंद मधु के रसिक भक्त भ्रमर के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार में वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्चय का हेतु बताया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है, मन बस में नहीं होता, उसके साथ धर्मोपयोगी धन को मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन वृत्तियों द्वारा गृहस्थ विषय भोगों में फंसाकर उसे उस प्रकार लूट लेती हैं जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगम करने वाले एवं असावधान बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी नाम से तो स्त्री पुरुष आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म के साक्षात भेड़ियां हैं। उस अर्थ लोलुप कुटुंबों के धन को उसकी इच्छा न रहने पर उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़ियों से गड़ेरिया सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाता है। जिस प्रकार यदि किसी के खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर खेती का समय आने पर वह फिर से झाड़ जंजाल लता और तीड़ आदि से घन हो जाता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें कर्मों का सर्वदा उच्छेदन कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहरी प्राणों को डांस और मच्छर के समान नीच पुरुषों तथा टिड्डी पक्षी चोर चूहे से अधिक क्षति पहुँचती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते अविद्या कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मत लोक को जो गंधर्व राज की नगरी असत समझने लगता है। फिर खान पान स्त्री प्रसंग व्यसनों में फंसकर मित्रता के समान मित्रष्टा विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप होने को इस सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत हो जाता है। इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े में ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उल्लूक पिचास की ओर आग समझकर दौड़ता है। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार अरण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बांडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रागंद सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में जो रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसे मलिन हो जाती है। अपने कर्मों की साक्षी दिशाओं
के देवताओं को भी भुला देता है। कभी कभी अपने ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उस मारीचिका तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष सब्र करने वाले लोग के समान, कभी सात शत्रुओं की ओर और परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुर के समान। राजा की अति कठोर एवं दिल दहला देने वाली डरावनी डांट टपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पुण्य चिड़ हो जाने पर जीवित मुर्दों के समान हो जाता है और जो कारास्कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों के प्राप वृक्षों इस प्रकार के दूषित लताओं कुशैले कुओं के समान तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम में नहीं आता, वे तो जीते ही मुर्दे के समान है। उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों अथवा पिता या पुत्र आदि का तिनका भी जिनके पास रहता है उसे फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समय प्रिय विषय से शून्य एवं परिणाम में दुखमय घर में पहुंचता है तो वहाँ इष्ट जनों के वियोग आदि से उसकी शोक की आग भड़क उठती है, जिससे संतप्त होकर वह बहुत ही खिन्न भी होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूपी प्राणों को हर लेता है या मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत और पिता पितामह आदि संबंधों को सच समझकर उसके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान है, कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठपुतलियाँ से सिलेक्ट होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुँचे व्यक्तियों के समान दुखी हो जाता है। कभी कभी असहाय ज्वाला से अधीन होकर अपने कुटुंब कंकड़ से भरी भूमि में पहुँचते व्यक्तियों के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असहाय ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। फिर जब निद्रा रूपी अजगर के जंगल में फंस जाता है तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूने वन में फेंके हुए मुर्दों के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय से किसी बात की सुध नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटे वाले जीव इतना कठोर काटते तिरस्कार करते हैं, इसके गर्भ रूप दांत जिनसे बहुत दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे अशांति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होते रहने से अंत में अंधे की भांति वह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुख रूप मधु कणों को ढूंढते ढूंढते जब वह लुक छिपकर परिस्थिति या प्रधन को उड़ाना चाहता है, तब उसके स्वामी राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में गिरता है जहाँ कोई और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर कोई लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की प्राप्ति कराने वाला है। यदि किसी प्रकार का राजा आदि से बंधन छूट भी गया तो अन्य से अपहरण किए हुए स्त्री धन को देवदत्त नामक कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है, उसे विष्णु मित्र नामक कोई तीसरा व्यक्ति झपट लेता है। इस प्रकार वे भोग एक दूसरे के पास तीसरा। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेक आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुख की स्थिति के निवारण करने में सामर्थ्य न होने पर यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता तो बेईमानी के कारण वह उससे बैर ठन जाता है। राजन इस मार्ग में पूर्वोत्तर विघ्नों के अतिरिक्त दुख सुख राग देश भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मत्सर ईर्ष्या अपमान क्षुधा पिपासा आदि व्याधि जन्म जरा और
मृत्यु आदि भी अनेक विघ्न हैं। किसी भी समय देव माया रूपी स्त्री के बहुपास में पड़कर विवेकहीन भी खो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है। उसी के आश्रित रहने से पुत्र पुत्री अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल चितवन चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित फंस जाने स्व इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नगरों में गिरता रहता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्विपरांत पर्यंत क्षण घटी आदि से अवयव से युक्त है। वह निरंतर सावधान होकर घूमता रहता है। जल्द जल्द बदलने वाली बाल यौवन आदि अवस्थाएं उसका वेग है। उसके द्वारा ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र आदि क्षुद्र तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता है। उससे भय मानकर भी जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान एक पुरुष की आराधनी उन साक्षात भगवान एक पुरुष की आराधना छोड़कर मनमति मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर कंक गिद्ध बगुला बटेर के समान आर्य सात बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रामाणिक आगमनों से ही लोप किया गया है। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अंतर्गत स्वत स्मार्ट कर्मों में भगवान एक पुरुष की आराधना करना आदि तो उनका शास्त्रोक्त आचार या इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में बुद्धि न होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंब पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है। एक दूसरे को मुख देना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपना मृत्यु काल का विस्मरण नहीं रहता। वृक्षों के समान नित्य लौकिक जीवन लौकिक सुख ही फल है। उन घरों में सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्रादि में आसक्त होकर अपना सारा समय मैथुन विषय भोगों में बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाली मृत्यु रूपी हाथी से डरता रहता है। कभी कभी हाथी वायु और कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने से जब असफल हो जाता तब वह उस समय पर पार विषयों की चिंता से खिन्न हो उठता। कभी असमय में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से थोड़ा सा धन हाथ लग जाता। कभी धन नष्ट हो जाने से इसके पास सोने बैठने खाने तक की कभी कोई सामग्री नहीं रहती, तो अपने अभिष्ट भोग न मिलने से वह भी चोरी आदि बुरे उपायों में पाने का निश्चय करता। इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ में बहुत ही अपमानित होना पड़ता। इस तरह धन की आसक्ति से परस्पर बैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासना से विवश होकर आपस में विवादित संबंध करता है और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है तो उसे वहाँ का तहाँ छोड़ देता है। तब नए जन्म हुआ को साथ लगता है। कभी किसी के लिए शोक करना, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाना, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठना, किसी से झगड़ने लगता, कोई आपत्ति आती तो रोने चिल्लाने लगता। कहीं कोई मन की अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता, कभी उन्हीं के बदने में भी नहीं चिकता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। ये साधु संकट से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार निरंतर आगे ही बढ़ता रहता। जहाँ इसकी यात्रा आरंभ हुई तो जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, परमात्मा के यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तो योग शास्त्र की गति भी नहीं है, जिससे सब प्रकार के शासन का त्याग कर दिया। वे निवृत्त मार्ग संशय आत्मा मुनिजन ही प्राप्त कर सकते हैं, जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े योगों का अनुष्ठान करने वाले हैं।
क्योंकि यहाँ वहाँ तक गति नहीं है। यह संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग का ही करते हैं, जिसमें यह मेरी है, यही मेरी है, ऐसा ही मान करके बैठ ठाना पृथ्वी ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वो भी पार नहीं होते जिन्होंने पुण्य कर्म द्वारा लता का आश्रय लेकर किसी प्रकार का जीवपति से अथवा नरकों से छुटकारा पा जाता है। तो फिर इस प्रकार संसार मार्ग में भटकते हुए इस जन समुदाय में फैल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि ऊर्ध्वलोक की भी जाने वालों की भी होती है। राजन, राज ऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ की होड़ लगी थी, कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से अनुकरण नहीं कर सकता। उन्हें पुण्य कीर्ति श्रीहरि से अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री, पुत्र, मित्र और राज आदि अवस्थाओं को में ही शेष विज्ञान का शेष विष्ठा के समान त्याग दिया। दूसरे के लिए तो इसे त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुत्तेज पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति, स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी ललायत होते रहते थे, किंतु स्वयं उसकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती है। उस लक्ष्मी की भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब जानने के लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महापुरुषों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में निवृत्त हो चुका, उसकी दृष्टि में मोक्ष पद में भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्चर से कहा था कि धर्म की रक्षा काल में धर्मानुष्ठ में निपुण योग गम साख्य के प्रतिपाद प्रकृति के अधीश्वर यज्ञ मूर्तिश्वर बनता श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजसी भरत के पवित्र गुण कर्मों की भक्ति प्रशंसा करते हैं। उनका यह तत्चरित बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है। इसमें सुयोग बढ़ाने वाला और मंगल अंत में स्वर तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष सुनता है या सुनाता है, इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं पूर्ण हो जाती है। दूसरों से कुछ भी पता नहीं चलता। वृंदावन बिहारी लाल की जय।